इस्कॉन वाले लोग तंबाकू नहीं, बीड़ी नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, पान नहीं। और हम लोग अपने को साधु कहने वाले, महात्मा कहने वाले लोग बिना चाय पिए हमारा काम नहीं चलेगा। मनुष्य के शरीर के 3 उपस्तंभ हैं आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार: निद्रा, ब्रह्मचर्य और भोजन। चाय कितनी लाभकारी है हम नहीं कह सकते, पर निद्रा, ब्रह्मचर्य और भोजन तीनों की रुचि को वो समाप्त कर देती है। निद्रा समाप्त हो जाती है, नींद कम आती है चाय पीने वाले लोगों को, बढ़िया नींद नहीं आती, सुख निद्रा नहीं आती। नींद आ रही हो, कड़क चाय पी लो, नींद खत्म। आंतें कमजोर हो जाती है, भूख अच्छी नहीं लगती, पाचन शक्ति खराब हो जाती है। और तीसरा, चाय पीने वाला उसका ब्रह्मचर्य नष्ट होता है, मूत्र में ही उसके धातु का क्षय होने लग जाता है, उसको पता नहीं चलता। चाय पीने वाले लोग, बहुत नुकसान की चीज है। भारत जैसे पवित्र देश के लिए चाय अभिशाप है। आप सब कलकत्ता के लोग बैठे हैं, इसी कलकत्ता महानगर की बात है। अंग्रेज गवर्नर था, उसने, ये ऐतिहासिक सत्य बता रहे हैं आपको, अंग्रेज गवर्नर ने कहा कि क्या बात है कि पूरे हिंदुस्तान पर जैसा हम हुकूमत करना चाहते, पूरे देश पर हुकूमत नहीं हो पा रही। उसमें ये बंगाल में ही वो फैले थे, उधर पूरे देश में नहीं फैले थे। इस बात पर उसने विचार किया तो वो विचार करते करते इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारतीय लोगों पर हुकूमत करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि उसके कारण ये हैं कि एक तो ये ब्रह्मचारी हैं, सदाचारी हैं, दूसरा ये बहुत शक्ति संपन्न है, एक पत्नी व्रत हैं, सदाचारी हैं, ब्रह्मचारी हैं और बहुत ताकतवर हैं। तो इनका चरित्र नष्ट होगा तो इनके शरीर की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। और इसी कलकत्ता शहर की बात है, गवर्नर अपने 3रे मंजिल पर छत पर बैठा था और एक बिहारी मजदूर वो 1 क्विंटल चावल अपनी पीठ पर लेकर 3 मंजिल तक चढ़ गया, उसकी श्वास नहीं फूली। तो अंग्रेज अधिकारी गवर्नर ने पूछा, क्या खाता है? उसने कहा, गाय भैंस का दूध पीता हूं, घी खाता हूं, माखन खाता हूं। वो एक पत्नी व्रत था। बच्चे कितने? वो बता दिए उसने, 5-7 बच्चे थे उसके। कहाँ के हो? बिहार के हो। कहा, यहाँ क्या करते हो? मेहनत मजदूरी करते हैं। और क्या काम करते हो? बोले, हमारे पास छोटी सी क्या कहते हैं, गौशाला, खटाल कहते हैं यहाँ, क्या कहते हैं, तो गौशाला हमारी है छोटी सी, और उसी से हम अपना दूध घी खाते हैं, कुछ बेच लेते हैं, उसी से अपना काम चलता हमारा। कितना पढ़ा है? बोले, कुछ नहीं पढ़ा लिखा, कुछ नहीं। तो उन लोगों ने फिर षड्यंत्र किया। कितनी उम्र है तेरी? उस बुढ़े से पूछा। उसने कहा, 81 ऊपर। क्या कहा? मैंने 81 वर्ष की आयु बताई उसने अपनी, पूर्ण स्वस्थ 81 साल की आयु में। होते हैं, संयम सदाचार की महिमा है। हमारा जीवन व्यसन युक्त हो गया, न जाने कितने व्यसन हमने पाल लिए। बड़े लिखे लोग बैठे हैं, हम आपसे बोल नहीं रहे कि आप चाय छोड़ ही दो। हमारे पास वाले लोग चाय नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आपसे हम तो कही क्या सकते हैं चाय छोड़ने की बात। लेकिन एक बात हम आपको निवेदन कर रहे हैं कि अटल जी जब प्रधानमंत्री थे इस देश के, अटल जी, अभी शायद कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें उसकी स्मृति होगी, संसद में एक प्रश्न उठा था कि चाय में कुछ ऐसी चीज मिल रही है जो ठीक नहीं है, जो आहार में जाने के योग्य नहीं है। अब हम व्यासपीठ से बैठकर उसकी चर्चा नहीं करेंगे। और उस दिन की संसद की बहस में स्वीकार किया गया था कि इसमें क्या चीज मिलती है। और उसके बाद बड़ी संख्या में संतों ने चाय पीना छोड़ा था। हमारे पूज्य महाराज जी के, भक्तमाली जी के पास भी बड़े बूढ़े संतों को ठंड में कुछ थोड़ी चाय बन जाती थी। महाराज जी ने कहा, भाई देखो अखबार में निकल गया, तुमको पता होगा। उसके बाद महाराज जी ने काढ़ा ही चलाया, चाय बंद कर दी। हमारी आपसे प्रार्थना है, जो व्यापार करते हैं वो करें चाय का व्यापार, पिएं चाय। लेकिन यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हम आपको इतना बढ़िया, हमारे जड़खोर से तो बनी भई है, पर वो हम कहेंगे तो आप कहेंगे कि आप
अपना देसी काढ़ा बेच रहे हैं, इसलिए हम आपको बताते हैं, आप खुद बना लीजिए। सौंठ, मिर्च, पीपल, त्रिकटु जिसको कहते हैं, सौंठ, काली मिर्च और पीपल, दालचीनी, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची, इनका मिश्रण, इनको कूट कपट चकर छान लीजिए। और बहुत अच्छी बात हो कि उसमें अर्जुन की छाल भी मिला सकते हैं, अर्जुन की छाल जो हार्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, उसको भी चूर्ण करके मिला लीजिए। और उसका काढ़ा बनाकर, यदि आपको शुगर नहीं है तो चीनी भी डाल सकते हैं, दूध भी आप जितनी इच्छा उतनी दूध डालें और उसको आप लें। कितना लाभ होगा आपको, बहुत लाभ होगा आपको उससे। चाय से कोई लाभ नहीं है, छोड़ देनी चाहिए चाय। और यही बात है, भजन छोड़ सकते हैं, कीर्तन छोड़ सकते हैं, पर सवेरे देर तक सोना नहीं छोड़ सकते, चाय नहीं छोड़ सकते, पान तमाकू नहीं छोड़ सकते।